10-10 रुपए की वैल्यू। आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि 10 रुपए की वैल्यू क्या होती है और इस वीडियो में किसके जरिए से बताने वाला हूँ। तो 3 कोइन हमने शामिल किए हैं। पहले नंबर पे है शिबा इनू कोइन, दूसरे नंबर पे है पेपे कोइन, तीसरे नंबर पे है आपका BTTC कोइन। यदि आपने इन तीनों कोइन में से किसी भी कोइन में 1 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट करके रखा है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट साबित हो जाती है, क्योंकि इस वीडियो में इनका फ्यूचर क्या हो सकता है और इसमें यदि आप लॉन्ग टर्म होल्ड करते हो तो इन तीनों कोइंस में से कौन सा कोइन सबसे ज़्यादा पोटेंशियल रखता है, कौन सा कोइन आपको लॉन्ग टर्म के अंदर आपके छोटे से इन्वेस्टमेंट को काफ़ी बड़ा बनाने की क्षमता रखता है। इन सभी बातों को आपको बिल के यूज केस, पॉजिटिव पॉइंट्स प्लस नेगेटिव पॉइंट्स दोनों को साथ क्लियर करते हुए चलूंगा। बस वीडियो को लास्ट तक देखना है। डायरेक्ट अपने मुद्दे के ऊपर आते हैं तो मैं आपको बता दूं, इनमें सबसे पहले यहाँ पे जो इनकी नॉर्मल डिटेल है, शिबा इनू कोइन की बात की जाए तो शिबा इनू कोइन में आपको पता है इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा लोवेस्ट आपको देखने को मिल रही है, 5 टाइम 090 की सीरीज। वहीं पे पेपे कोइन की बात की जाए तो इसमें आपको देखने को मिल रही है 5 0 ही इसमें देखने को मिल रही है, लेकिन जो सीरीज है वो आपको 50 की चलती हुई नजर आ रही है। वहीं पे BTTC की बात करें तो आपको इसमें 5 की जगह 6 0 देखने को मिल रही है और 4 3 की सीरीज है US डॉलर के अंदर। और वहीं पे इनकी मार्केट कैप की बात की जाए तो आपको यहाँ पे 5.35 बिलियन शिबा इनू कोइन में, पेपे की बात करें तो 2.11 बिलियन, और वहीं पे BTTC की आपको देखने को मिल रही है सिर्फ 428 मिलियन डॉलर। ये बिलियन डॉलर में नहीं है, मिलियन डॉलर में है। अब यहाँ पे बात करते हैं इनकी सप्लाई के बारे में, तो जो शिबा इनू कोइन है उसकी सप्लाई भी आपको ट्रिलियंस में देखने को मिल रही है, पेपे की सप्लाई भी आपको ट्रिलियंस में देखने को मिल रही है, और BTT की सप्लाई भी आपको ट्रिलियंस में देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे जो प्राइस है वो भी आपको यहाँ पे पॉइंट बाद काफी सारे जीरोज में देखने को मिल रहे हैं। सभी कॉइन्स की सप्लाई भी ट्रिलियंस में देखने को मिल रही है, तीनों कॉइन्स की। लेकिन आपको ये जो दो यहाँ पे कॉइन दिखाई दे रहे हैं ये एक मीम क्रिप्टो करेंसी है, मतलब यहाँ पे कोई रियल वर्ल्ड यूज केस इनके नहीं है। जो BTTC है उसको आपको एक मीम क्रिप्टो करेंसी की समझने की गलती बिल्कुल भी नहीं करना है, वो रियल यूज केस के साथ मार्केट में है। अब इन तीनों में से सबसे ज्यादा पोटेंशियल किस में है ये भी आपको समझ में आ जाएगा। इन पॉइंट्सों को आपको ध्यान में यहाँ पे ध्यान से समझते हुए चलना है। अब इसके ऑल टाइम हाई की बात करें, मैं आपको काफ़ी बार बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी एक बार यहाँ पे दोहरा दे दूँ इस इनके साथ में। इसमें देखिए 4 टाइम 0 8 6 की सीरीज है। लो की बात करें 10 टाइम 0 5 6 की सीरीज है। और वहीं पे पेपे की बात करें इसमें 4 टाइम 0 2 8 की सीरीज। ऑल टाइम लो की बात करें इसमें भी 10 टाइम 0 किसी टाइम पे आपको देखने को मिलते थे। अब अगर बात करें BTTC की तो इसमें देखिए 5 टाइम 0 ऑल टाइम पे, लो की बात करते हैं 6 टाइम, तो यहाँ पे भी आपको 6 टाइम ही देखने को मिल रही है, मतलब इसने कोई खास इंप्रूवमेंट अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं किया है। अब बात करते हैं इन्होंने अब तक रिटर्न कितना दिया है। तो अगर बात करें शिबा इनू कोइन की तो आपको 1,10,53,183% का, और यहाँ पे 5 लाख गुना का। अब ये मैंने अलग डाटा क्यों लिखा तो मैं आपको बता दूं, कुछ साइट्स पे आपको ये देखने को मिलेगा और कुछ साइट पे आपको इनके बीच का डाटा देखने को मिलेगा। ये सिर्फ मैंने क्योंकि आपको बताया ये जो डाटा है, अब शिबा इनू इनकी प्राइस आपको यहाँ पे 5 टाइम 0 इंक्लूड करती हुई नजर आ रही है, तो उस हिसाब से ये डाटा लिखा है। लेकिन जब ये जीरो किल कर देगी ये डाटा आपको यहाँ पे एक की सीरीज है जो एक से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 4 5 6 7 तक चली जाएगी ये सीरीज। तो यहाँ पे ये जो डाटा है ऊपर नीचे हो सकता है, अलग अलग साइट पे आपको अलग अलग ही देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे आप जाकर चेक करेंगे तो आप यहाँ पे CMC के डाटा पे जो पेपे कोइन है उसका डाटा चेक करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा 4 करोड़, सॉरी CMC पे भी देखने को मिलेगा आपको 4,71,27,278%, मतलब 4,71,272 गुना। लेकिन यही डाटा यदि आप कोइन गेको पे जाकर चेक करेंगे तो यही आपको 38,000% का रिटर्न दिखाता हो नजर आएगा। तो इस डाटा से आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इनके जो ऑल टाइम लो है ऑल टाइम हाई तक ये जो प्राइस है इससे भी आप इनका एग्जैक्ट रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन प्राइस इनके करंट टाइम में मार्केट डाउन है तो डाउन की वजह से काफी ज्यादा लो आपको यहाँ पे जो रिटर्न है वो दिखाएगा। अब वहीं पे BTTC की बात करें तो 833%, मात्र 8.3 गुना का रिटर्न आपके BTTC ने दिया है। अब ये तो होगा इनका डाटा कि अब तक इन्होंने क्या किया है, इसके ऑल टाइम जो नॉर्मल डिटेल्स हर एक बंदे को पता होनी चाहिए। लेकिन अब बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। तो सबसे पहले कवर करते हैं हम यहाँ पे जो आपका BTTC कोइन है उसको। BTTC कोइन की बर्निंग की बात करें तो BTTC कोइन ने अब तक 52.9% से लेकर 60% तक का डाटा अपना बर्न कर दिया है, मतलब 580 से 600 बिलियन सप्लाई को बर्न कर दिया है 990 बिलियन में से। अब कुछ लोग सोचेंगे कि ये 990 बिलियन आपने गलत लिखा है, इसकी सप्लाई तो 990 ट्रिलियन है। मेरे भाई इसका रीडिनोमिनेशन हुआ है, मतलब स्वैप हुए कोइन, आपको पता है 1:1000 में 2021-22 में। तो ये डाटा लिखा है मैंने यहाँ पे, किसी यूजर को नहीं
पता है बहुत से यूजर्स को यह कंप्लीट समझाने के लिए मैंने ये डाटा लिखा है। वीडियो लॉन्ग हो सकता है, बस आपको आसानी से समझना है, हर एक पॉइंट आपको नेक्स्ट स्टेप में काम आने वाला है। अब जो BTC कॉइन है मेरे भाई, उसका 1:1000 में जो यहाँ पे रेशियो बर्न हुआ है, तो इससे फायदा क्या हुआ है, जैसे कि आप पता है इन्होंने कॉइन की संख्या इसलिए बढ़ाई है ताकि जो कॉइन है उसका फ्रैक्शन यूज ना हो, और यहाँ पे इनका जो मार्केट कैप है वो सेम यही रहा है। जो पुराने यूजर थे उनके पास यदि किसी के पास एक कॉइन था तो उसके बदले में उसे 1000 कॉइन मिले। इसका कहने का मतलब सीधा सीधा ये है। अब अगर बात करें जो यहाँ पे ये जो इतना बड़ा पार्ट बर्न हुआ है, जिन भी लोगों ने अपने कॉइन को स्वैप नहीं किया था, जिनके भी यहाँ पे जो यूजर एक्टिव नहीं थे, जिनके वॉलेट के की यहाँ पे गायब थे, जो यहाँ पे काफ़ी टाइम से जिनमें कोई भी हलचल देखने को नहीं मिली थी उन वॉलेट्स में, उनको मिलाकर इतना बड़ा पार्ट बर्न हुआ है। अब अगर बात करें जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इसकी सप्लाई हालांकि आपको पता ही है जो 990 ट्रिलियन है, जिसके यहाँ पे रिडोमिनेशन के बाद इसमें से सिर्फ यहाँ पे 3-4 ट्रिलियन ही बर्न हुआ है। 986 ट्रिलियन आपको करंट में देखने को मिलेगी सर्कुलेशन में। अब इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ आपको, जो आपका BTC कॉइन है इसके 90 मिलियन प्लस मंथली यूजर आपको देखने को मिलेंगे, एक्टिव यूजर है। और अगर बात करें टोटल यहाँ पे जो टोरेंट क्लाइंट है वो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा इसके पास क्लाइंट है, 2 बिलियन इसके पास क्लाइंट है, मतलब इतने आपको इसके एड्रेस देखने को मिलते हैं। तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट बन जाता है। अब क्वेश्चन आपके जरूर ये भी उठ रहा होगा माइंड में, जब 2 बिलियन प्लस इसके यहाँ पे यूजर हैं मेरे भाई वर्ल्ड वाइड, इतने सारे खाते हैं इसके, तो इसके इतने ज़्यादा ट्रांजेक्शन क्यों नहीं होते, क्योंकि जैसे कि आप पता है ट्रांजेक्शन पे कुछ पार्ट तो ये भी बर्न करता है, और जितने ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते हैं उतने ही ज़्यादा किसी कॉइन के लिए अच्छा होता है। तो मैं आपको बता दूं जो आपका BTC कॉइन है इसके ये ऑन चेन ये जो यूजर से आपको देखने को नहीं मिलते, ऑफ चेन भी हैं, और सिर्फ ये टोरेंट क्लाइंट है। टोरेंट क्लाइंट से मतलब है जैसे कि आप पता है जो आपका BitTorrent चेन है वो कई फील्ड में वर्क कर रहा है। अब कई फील्ड में वर्क करने से मतलब है कई जगह से अर्निंग करता है। ये जो आपको देखने मिले ये ऑन चेन डाटा ये ऑन चेन यूजर्स नहीं होते, ये टोरेंट ब्लॉक चेन है, जो इसका टोरेंट नेटवर्क है, टोरेंट साइट है, उसका यूज करते हैं। अब उसका यूज कैसे करते हैं तो मैंने आपको पहले भी बता कर रखा है। जो आपका BTC कॉइन है वो फाइल शेयरिंग में, फाइल स्टोरेज में, डीप इन में, डिसेंट्रलाइज फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, तो काफ़ी तरह से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग में भी काम आता है। तो इन सभी यूजर्स का यूज करते हैं ये यूजर। तो यहाँ पे जो आपका BTC कॉइन है इसे दूसरा सपोर्ट मिलता है ट्रोन ब्लॉकचेन का। ट्रोन ब्लॉकचेन पे जैसे कि आप पता है जो BTC कॉइन है वो ट्रोन ब्लॉकचेन पे भी है। TRC20 जस्टिनसन इसे डायरेक्टली सपोर्ट करते हैं। जब जस्टिनसन का ट्रोन कॉइन इतने आगे पहुंच चुका है तो फ्यूचर में इससे भी उम्मीद लगाई जा सकती है, क्योंकि बहुत बड़ी बैंक इसे सपोर्ट करती है और एक रियल वर्ल्ड यूज केस के साथ मार्केट में ये कॉइन है। अब रियल वर्ल्ड यूज केस क्या है तो मैं आप बता दूं, पहले ही आपको पता है फाइल शेयरिंग में, स्टोरेज के मामले में। लेकिन जो यहाँ पे ये जो आपको 2 बिलियन देखने मिल रहे हैं, 90 मिलियन मंथली यूजर देखने मिल रहे हैं, ये मेरे भाई इस सिस्टम का ज़्यादा यूज करते हैं फाइल शेयरिंग का, और इसमें 90% फ्री है। क्योंकि यहाँ पे मेरे भाई जो इसकी फीस है पॉइंट के बाद भी आपको कम से कम 6-7 जीरो देखने मिलेंगे, तब जाकर यहाँ पे $1 इतनी कम प्राइस में आपका जो BTC कॉइन है वो वर्क करता है। इसलिए तो कहते हैं बहुत ज़्यादा चीप है, इसलिए इसके इतने ज़्यादा एक मेन यूजर है, मेन पॉइंट है, इतना ज़्यादा इसके यूजर इसीलिए भी है। जो दूसरा पॉइंट है स्टोरेज, इसमें यहाँ पे यूजर्स को यहाँ पे जो कम्युनिटी उसको फायदा होता है, क्योंकि यहाँ पे पैसा देना होता है स्टोरेज। क्योंकि यदि आपको वेब ब्राउजर जो इनका वेब ब्राउजर यूज करना है, वहाँ से कोई भी मूवी डाउनलोड करनी है, म्यूजिक डाउनलोड करना है, तो स्पीड बढ़ाने के लिए यहाँ पे आपको BTC देना होगा। तो इसलिए यहाँ पे ये 2 सिस्टम मैंने आपको समझा दी, BTFS भी समझा दिया और फाइल शेयरिंग भी समझा दिया। आई होप आपको ये समझ में आ गया इनका यूजर। लेकिन ये आने वाले टाइम के अंदर अपने ऊपर कंटिन्यूसली वर्क कर रहा है। इसके जितने ज़्यादा यूज केस बढ़ेंगे, रियल वर्ल्ड यूज केस बढ़ेंगे, तो कोइन यहाँ पे जो कम्युनिटी है वो भी इसमें पैसा लगाएगी, और आने वाले टाइम के अंदर इसके रियल यूज केस आपको बढ़ते हुए नजर आएंगे। ये जो मार्केट कैप है, मीम की प्राइस भले ही आपको देखने को मिल रहा है कॉइन, लेकिन ये जो मार्केट है कब आपको मिलियंस डॉलर से बिलियंस ऑफ डॉलर की कैच होती हुई नजर आए, आप इस बात का भी यहाँ पे अंदाजा नहीं लगा सकते। अब यहाँ पे बात करते हैं दूसरे कॉइन के बारे में, क्योंकि यदि इसी के बारे में कंप्लीट डिटेल देने लग जाऊंगा तो इसके ऊपर चाहूँ तो मेरे भाई आधे घंटे का लेक्चर हो सकता है, लेकिन वीडियो को यहाँ पे कंप्लीट करना है। 2 कॉइन और बचे हुए हैं, तो डायरेक्ट दूसरे कॉइन के ऊपर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो आपका पेपे कॉइन है, आप पेपे के बारे में बात करते हैं तो पेपे में कोई भी बर्न मैकेनिज्म नहीं है। 2023 में पेपे कॉइन ने 50% सप्लाई बर्न की थी। जैसे कि आप पता है पेपे कॉइन की मैंने आपको बताया 420 ट्रिलियन सप्लाई है। तो इसने अब क्वेश्चन ये भी उठता है कि सर्कुलेशन में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है 420 ट्रिलियन, क्योंकि आप कहीं भी देखिए सर्कुलेशन में आपको ये सेम डाटा देखने को मिलेगा। तो इसकी 420 ट्रिलियन सप्लाई है, तो 210 ट्रिलियन आप ऐसे क्यों करेंगे, 200 ट्रिलियन यहाँ पे बर्न हो गया, 50% बर्न हो गया। तो कैसे, तो मैं आपको बता दूं जो इसके टोकन बर्न हुए हैं वो LP टोकन्स के रूप में बर्न हुए हैं, मतलब लिक्विडिटी पूल टोकन्स के रूप में। क्योंकि जब ये 2023 में शुरुआत में
जो आपका पेपे कोइन है, इसमें जो पूल बनाया था लिक्विडिटी पूल, उसमें ईटीएच और पेपे पेयर में आधी सप्लाई को दिया गया था लिक्विडिटी पूल में, और उनको यहाँ पे जो लिक्विडिटी पूल में टोकन्स थे उनके यहाँ पे एक लाइक डेड वॉलेट में उनको सेंड कर दिया गया था। अब इनका कोई भी एक्सेस नहीं है। अब ये आपको जो डाटा है वो हर यहाँ पे किसी भी साइट पे जाकर चेक करेंगे आप, यहाँ पे कोइन के पे सीएमसी पे, लेकिन ये 420 ट्रिलियन तो आपको सर्कुलेशन में देखने मिलते हैं, तो ये सप्लाई बर्न क्यों नहीं है? अब इसलिए बर्न नहीं है क्योंकि ये एलपी टोकन है, एलपी टोकन्स को बर्न टोकन नहीं माना जाता, लेकिन इनका कोई भी एक्सेस नहीं है। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो, मैं ऐसे ही अपने मन से नहीं कर रहा हूँ। क्रॉस चेक करने के बाद आपके सामने डाटा यहाँ पे दिया जा रहा है, आपको ऊपर स्क्रीनशॉट भी नजर आ रहे होंगे। अब ये टोकन सर्कुलेशन में नहीं है, इसलिए आपने पेपे कोइन की जो यहाँ पे ऑल टाइम हाई यहाँ पे देखिए, इसलिए इसमें इतना ज्यादा राइज देखने को मिला था, क्योंकि इसने यहाँ पे जो राइज लिया था, आपको पता है जो पेपे कोइन है उसने अब तक इतना तगड़ा रिटर्न दिया है, 4,71,272 गुना का। अब यहाँ पे जो इतनी टोकन यहाँ पे बर्न हो गए, तो इनका कोई भी एक्सेस नहीं है, तो ये डाटा प्रूव हो चुका है। अब यहाँ पे लेकिन कुछ यहाँ पे जो सोर्स हैं वो यहाँ पे 6.9 ट्रिलियन की बर्निंग भी बताते हैं। यहाँ पे देखिए यूनिस्वैप पे लिक्विडिटी पूल बनाने के लिए दिया गया था, और दूसरी इसकी जो बर्निंग है 6.9 ट्रिलियन की, ये इस पे डेवलपमेंट के दौरान बर्न किया गया था। अब जो आपका यहाँ पे पेपे कोइन है उसकी जो टोकन्स हैं वो बर्न हो गए, तो इनका कभी भी यूज नहीं होने वाला है। इसलिए पेपे कोइन में यूजर्स ने एकदम से इतना पैसा लगाया, देखे देख फोमो को देखते हुए, और यहाँ पे मीम कोइन का ट्रेंड भी चल रहा था, क्योंकि 2021 में जो हाइप आई थी उसको देखते ही देखते पेपे कोइन ने भी यहाँ पे शिबा इनू कोइन, डोज कोइन को शिट कोइन बताया था, इसलिए इतनी ज्यादा हाइप यहाँ पे क्रिएट की थी। अब यहाँ पे पेपे कोइन की जो सप्लाई आने वाले टाइम के अंदर कितनी बर्न होती है, तो बहुत ही माइनर सा पार्ट अपना बर्न करता है आने वाले, इसीलिए आपको इनकी सप्लाई में ज्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलता। अब यहाँ पे जो आपका पेपे कोइन है उसके यूज केस की बात करें, तो मेरे भाई सिर्फ और सिर्फ एक मीम कोइन है, इसे आपको ये गलती नहीं करनी है कि रियल यूज केस इसके पास कुछ भी, इसके पास रियल यूज केस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक स्टोर ऑफ वैल्यू है। अब यहाँ पे बात करते हैं आपके शिबा इनू कोइन के बारे में। शिबा इनू कोइन का बर्निंग सिस्टम की बात करें तो शिबा इनू कोइन के पास बर्निंग सिस्टम है, रियल बर्निंग सिस्टम है, ऑटोमेटिक बर्न, जैसे कि आप पता है 10% बर्निंग होती है, और यहाँ पे 10% बेबी डोज कोइन होती है, लेकिन इसका यहाँ पे पार्ट बर्न होता है। एक तो ऑटोमेटिक बर्न होता है क्योंकि हर ट्रांजेक्शन बर्न होता है, और एक मैनुअल बर्न यहाँ पे क्वार्टरली बर्न होता है, जैसे कि आप पता है कम्युनिटी हर बार बर्न करती है। अब तक 411 ट्रिलियन प्लस बर्न कर चुका है, ये तो आपको पता ही है कि इसने 410 ट्रिलियन, मतलब यहाँ पे 41% सप्लाई को विटालिक बुटेरिन को दिया था, क्योंकि यहाँ पे कोविड के टाइम पे, पेंडेमिक के टाइम पे इसको दिया गया था, जिसमें उसने सारे टोकन्स को बर्न कर दिया था। उसके बाद इसमें कोई मैसिव बर्न ट्रिलियंस में देखने को नहीं मिला। हालांकि इन्होंने वादा किया था कि हर साल हर महीने बिलियंस कॉइन बर्न होंगे, और यहाँ पे जो साल है उसके अंदर ट्रिलियंस की मात्रा में कॉइन पहुंच जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अब शिबा इनू कॉइन के जो रिमोट टोकन है उनको डायरेक्ट डेड वॉलेट में सेंड कर दिया गया था, और यहाँ पे जो डेड वॉलेट है उसका यहाँ पे आप कैसे पहचाना, तो यदि आप कोई भी डाटा चेक करते हैं, आप इधर स्कैन पे जाते हैं, शिबा स्कैन पे जाते हैं, तो वहाँ पे किसी जो वॉलेट में डेड कॉइन्स होंगे उसके सामने डेड लिखा होगा या फिर नल एड्रेस लिखा होगा, जैसे कि आपको ऊपर स्क्रीनशॉट में भी नजर आ रहा है। तो यहाँ पे ये कॉइन्स यहाँ पे डेड वॉलेट में मान जाते हैं। लेकिन किसी, मान लीजिए आपके पास कोई कॉइन है और आपके उनके की यहाँ पे नहीं है, मतलब वो एक टोकन ऐसे होंगे कि वो आपको कभी भी आप उनको दोबारा, वो ऑन चेन तो रहेंगे लेकिन उनका एक्सेस नहीं ले पाओगे बिना की के, तो वो भी डेड कोइन ही मान जाते हैं। इसलिए आप इस एग्जांपल से भी इसे समझते हो। इसी प्रकार यहाँ पे जो एलपी टोकन है वो भी ऑन चेन तो है लेकिन वो डेड हैं। अब यहाँ पे जो शिबा इनू कोइन है पर डे मिलियंस में टोकन बर्न करता है, कभी कभी जो इसकी यहाँ पे बर्निंग है बिलियंस में भी पहुंच जाती है, जैसे कि आपने 2021 में देखा। अब यहाँ पे बात करते ग्रोथ शिबा इनू कोइन में आखिर है क्या, तो शिबा इनू कोइन में शिबा इनू कोइन ने अपनी रियल यूज केस को बढ़ाया, क्योंकि शिबा इनू कोइन मेरे भाई अब तक 990 प्लस यहाँ पे जो स्टोर्स है उनमें एज ए पेमेंट मेथड के रूप में यूज होता है। शिबा इटर्निटी गेम इसके पास है, शिबा स्वैप है, मेटावर्स में कदम रुक चुका है, एनएफटीज वगैरह आपको पता है, शिबेरियम लेयर टू ब्लॉकचेन है, शिबा इनू कोइन के लीस बोन वगैरह काफी सारे टोकन्स थे। लेकिन शिबा इनू कोइन ने इनके ऊपर इतना जितना हार्ड वर्क होना चाहिए, मार्केट में कॉम्पिटिशन भी मेरे भाई है, तो एक मीम कोइन है। अब यहाँ पे देखिए इतने सारे यूज केस है, तो फिर इसकी प्राइस में आपको इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन क्यों नहीं देखने मिलता। एक प्राइस में जो यहाँ पे सप्लाई है वो कम्युनिटी इतनी ज्यादा बर्न क्यों नहीं करती, क्योंकि जो शिबा इनू कोइन के मेन लीड डेवलपर है रयोसी, वो इसको छोड़ चुके हैं, कम्युनिटी के पास है पूरी तरह। हालांकि एक पॉजिटिव पॉइंट भी लगा सकते हो, नेगेटिव पॉइंट के साथ साथ, क्योंकि कम्युनिटी के हिसाब से ही इसमें अब वर्क होगा। लेकिन शिबा इनू कोइन एक मीम क्रिप्टो करेंसी, चाहे कितने भी यूज हैं, लेकिन इन यूज केस में वो पावर नहीं है जो यहाँ पे अल्ट्स में होती है। अब यहाँ पे एक अल्ट्स, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो BTC है वो तो यहाँ पे यूज होता है एक रियल वर्ल्ड के अंदर, क्या ये यूज होता है? जैसे यहाँ पे आपको जो इथेरियम है वो भी यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने में यूज होता है, क्या ये यूज होता है? लेकिन यहाँ पे इसके पास शिबेरियम है तो सही,
लेकिन इस पे इतने सारे एप्लीकेशंस वगैरह यहाँ पे कॉइन्स वगैरह वो नहीं आते। अब यहाँ पे बात करते हैं कि यदि आपने जो यहाँ पे 10-10 रुपये की वैल्यू, मतलब आपने 10 रुपये लगाए होते इनकी इनिशियल फेज में, तो आज आपके 10 रुपये की वैल्यू कितनी होती। तो सीबी इन कॉइन में यदि आपने 10 रुपये का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे किया होता तो इसमें 50 लाख रुपए आपके 10 रुपये बन गए होते। जिससे कि आप पता है सीबी इन कॉइन ने मात्र $17 से लोगों को यहाँ पे मिलियंस डॉलर में उनका अमाउंट चेंज किया है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि सीबी इन कॉइन ने अब तक जो रिटर्न दिया है वो करोड़ों % का, मतलब यहाँ पे 5 लाख गुना का रिटर्न दिया है। तो सीबी इन कॉइन के इस हिसाब से 10 रुपये होते 5 लाख। और वहीं पे लगाए गए पेपे कॉइन में कितने होते हैं, पेपे कॉइन में यदि आपने 10 रुपये लगाए होते तो उनकी वैल्यू 47,12,720 रुपये होती। वहीं पे आपके बीटीसी की बात करें तो उसमें लगाए गए 10 रुपये, आज उनकी वैल्यू होती सिर्फ 83 रुपये। तो अब यहाँ पे देखते हुए आपको ये समझ में आ रहा होगा कि यदि हमने सीबी इन कॉइन में पेपे कॉइन में लगाए होते तो वो हमारा प्रॉफिट का सौदा होता, और यदि बीटीसी में लगा तो उसमें खास प्रॉफिट नहीं, वो तो घाटे का ही सौदा था। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर इनका फ्यूचर क्या है, ये जो रियलिटी है मैंने आपको बताया, ये ऑन आपको किसी भी साइट पर जाकर चेक करेंगे, कुछ साइट्स को जाकर चेक, कुछ साइट्स पर आपको बहुत अलग डाटा भी देखने को मिलेगा। मैंने उसे फिर सवाल किया, जैसे कि आप यदि ChatGPT यूज करते हैं, या फिर आप परप्लेक्सिटी यूज करते हैं, या फिर यहाँ पे जो ग्रोक है उसको यूज करते हैं, तो मैं सारी साइट्स का यूज करता हूँ, और यहाँ पे जो ऑन साइट वेबसाइट है उनको भी चेक करता हूँ। उनके बाद आपके सामने डाटा रखता हूँ। आपको एक अलग अलग साइट पे देखेंगे तो वहाँ पे मिसमैच होता हुआ भी नजर आएगा, इसलिए क्रॉस चेक भी आप कर सकते हैं। लेकिन अब किस में फ्यूचर ब्राइट है, तो मैं आपको यदि यहाँ पे मैं अपने पर्सनल ओपिनियन शेयर करूँ तो पहले तो मेरे भाई आपको इसको फाइनेंशियल एडवाइस के रूप में नहीं लेना, क्योंकि मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। मैं आपके सामने सिर्फ अपनी नॉलेज और अपनी रिसर्च शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई, यदि आप मेरे कहने पर इन्वेस्टमेंट करें तो आपको लॉस और यहाँ पर जो आपका प्रॉफिट है उसकी कोई गारंटी नहीं है। आपको अपने रिस्क के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना है। क्रिप्टो मार्केट हाई वोलेटाइल है, इसमें आपको रिस्क भी हो सकता है, रिस्क भी है काफी ज्यादा, तो रिवार्ड भी है, तो सोच समझ कर इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन अगर मैं पर्सनल ओपिनियन शेयर करूं तो यदि आपको रिस्क कम देखने को मिलेगा तो बीटीसी में देखने को मिलेगा, क्योंकि बीटीसी रियल वर्ल्ड यूज केस, जो यहाँ पे रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है उनको सोल्व करता है। क्योंकि यहाँ पे फाइल शेयरिंग आने वाले टाइम के अंदर ये पूरी तरीके से Web3 पे वर्क कर रहा है कंटिन्यूसली। Web3 पे वर्क और भी ज़्यादा इसकी डिमांड बढ़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे जितने ज़्यादा इसकी, क्योंकि इसमें वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा यूजर्स है, ये यूजर्स ऑन चेन आएंगे तो इसका ट्रांजेक्शन काफ़ी ज़्यादा होगा और उससे अर्निंग होगी। और रियल वर्ल्ड यूज कैसे है तो ये आने वाले टाइम के अंदर लॉन्ग टर्म में हमको टिकता हुआ नजर आता है। अब जो यहाँ पे मीम क्रिप्टो करेंसीज है, ये हालांकि सिर्फ फोमो के साथ बढ़ते हैं मार्केट में, हाइप के साथ बढ़ते हैं मार्केट में, इनका कोई रियल वर्ल्ड यूज केस नहीं है। इनके साथ यदि आपको होल्ड ही करना है तो आपको बहुत कम पार्ट इनमें लगाना है, क्योंकि यहाँ पे ये आने वाले टाइम के अंदर मार्केट में टक्कर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि नए नए मीम क्रिप्टो करेंसीज आते जा रहे हैं, वो इनको चुनौती देंगे। यदि इनको मार्केट में टिकना है तो अपने ऊपर वर्क करना होगा। तो गाइस ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी इन तीनों कॉइन्स के बारे में, जो मैंने आपको आज की वीडियो में क्लियर कर दी। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर अब भी कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पहली बार मस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।